तो क्या आपके पौधों की पत्तियां भी कुछ इस तरीके से मुड़ जाती हैं, या आपके जो गार्डन में टमाटर का पौधा लगा हुआ है उसकी पत्तियां ऑटोमेटिक सूख कर गिर जाती हैं, या उन पर कुछ ऐसे धब्बे पड़ रहे हैं? इनका कारण हो सकता है कुछ ये कीट और फंगस, जिसके कारण पौधे की नई पत्तियां मुड़ जाती हैं और टमाटर के पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्तियों के मुड़ने वाले कारण को, कि किन कारणों की वजह से ये पत्तियां मुड़ जाती हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ दिन ब दिन गिरती चली जाती है। तो पत्तियों का जो मुड़ने का कारण है वो है ये कीट, और इंग्लिश में इनको एफिड्स भी कहते हैं। ये मार्च में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि तब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाने लगता है, जिससे थोड़ी गर्मी हो जाती है मौसम में। ये कीट कई तरीके के हो सकते हैं। ज्यादातर ये आपको मिर्च के पौधे पर देखने को मिलेंगे अगर आपके गार्डन में है तो। ये पौधे की पत्तियों के रस को चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पत्तियां धीमे धीमे अपना पोषण खोने लगती हैं और धीमे धीमे वहीं पर मुड़ जाती हैं, और उसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो वहीं पर धीमे धीमे बाधित हो जाती है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे पहला जो घरेलू उपाय है इनको हटाने का वो है कि अगर आपके पौधों में इन एफिड्स की संख्या ज्यादा हो गई हो तो आप उस पौधे के हिस्से को हटाकर फेंक दें या उसको नष्ट कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उस नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 1 से 1.5 लीटर गुनगुने पानी में आपको 2 से 3 चम्मच नीम ऑयल मिलाकर इन पर स्प्रे करना है, पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे भी। इससे क्या होगा, इस स्प्रे के इस्तेमाल से एफिड्स की संख्या में काफी हद तक गिरावट आती है। लेकिन अगर आपके गार्डन में ये समस्या ज्यादा है तो आप केमिकल कंट्रोल भी अपना सकते हैं। केमिकल कंट्रोल के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइडल सोप मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी, और अगर आपको ऑफलाइन मिल जाए तो वो भी ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपका मन हो तो उधर से ही मंगा सकते हैं आप, नहीं तो आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको ऑनलाइन मंगाकर आप इसको सीधे ही अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं है कि इसको किसी में मिलाना है, नहीं। आपको सीधा ही आप बाजार से लाकर या ऑनलाइन खरीद कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और या आप किसी एग्रीकल्चर शॉप पर आपके जो आसपास में हो उस पर जाकर जो दुकानदार है आप उससे भी पूछ सकते हैं कि इनको हटाने के लिए जो दवाई है वो अपने हिसाब से दे देगा और बता देगा कितनी किस मात्रा में आपको देना है। अब बात कर लेते हैं टमाटर के पौधे पर होने वाले जो पत्तियों का रोग है वो किस वजह से होता है। तो ये रोग ज्यादातर फ्लावरिंग के बाद होता है, कि जब फल निकल आता है और वह बढ़ रहा होता है, अपना शेप बड़ा कर रहा होता है, तब यह रोग ज्यादातर देखने को मिलता है टमाटर के पौधे पर। ये रोग में ज्यादातर क्या होता है कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं टमाटर के पौधे की, वो सबसे पहले पीली पड़ने लगती हैं, या तना आप जब किसी पौधे का तना तोड़कर या उसे छील कर देखेंगे तो उसका जो रंग है वो हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। तो ये रोग टमाटर में फंगस की वजह से फैलता है, और इस फंगस का नाम होता है फिजेरियम बिल्ट। तो इस रोग की रोकथाम के लिए वैसे कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, पर आप कुछ चीजें अपनाकर आप इस बीमारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जिस पौधे में अगर ये बीमारी हो चुकी है, आप उस पौधे को अपनी गार्डन से हटा दीजिए और उसे नष्ट कर दीजिए। और तीसरा तरीका ये है कि जो आप गार्डनिंग में जो टूल इस्तेमाल करते हैं उनको आपको जब भी इस्तेमाल करना है, इन्फेक्टेड पौधे पर जैसे आपने इस्तेमाल किया, तो अगर आप दूसरे पौधों पर उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनको धोकर इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि जो पौधे में जो बीमारी होती है एक से दूसरे पौधे में फैलने की, उनका चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो जब भी आप टूलों का इस्तेमाल करें कटिंग के लिए या फिर किसी काम के लिए आप टूल का प्रयोग करें एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए, तो हमेशा अपने टूल को अच्छी तरह धो लें। और चौथा तरीका ये हो सकता है कि आप जब भी कोई नई टमाटर की पौध लगा रहे हैं या फिर कोई बीज लगा रहे हैं, तो उस आपको मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपने जिसमें इन्फेक्टेड पौधा लगा रखा था। आपको उस मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको फ्रेश मिट्टी लेनी है, उसमें आप ट्राइकोडर्मा मिलाकर और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर आप उसमें उस पौधे को लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पौधों की पत्तियों पर ये जो धब्बे दिख रहे हैं वो किस वजह से होते हैं। तो ये धब्बे आप इस मक्खी को देख पा रहे होंगे। ये मक्खी क्या करती है, अपने लार्वों को इन पत्तों पर छोड़ जाती है, जिससे इसके लार्वे पेड़ों की पत्तियों के अंदर घुस जाते हैं और धीमे धीमे सारा पत्ती का जो क्लोरोफिल है, हरा भाग है, वो खाने लगते हैं। जिससे आपने देखा होगा इस पत्ती में रास्ता सा बन जाता है, टनल सी बन जाती है। फिर धीमे धीमे क्या होता है, एक हद तक पत्ती को पूरा खा लेते हैं और फिर वह पत्ती अपना पोषण धूप से नहीं बना पाती और धीमे धीमे मर जाती है। तो अगर आपके गार्डन में आपको लग रहा है कि ये कुछ ही पत्तियों पर है,
तो आप उन्हें अपने हाथों से हटाकर अलग कर सकते हैं। और अगर आपके 1-2 पेड़ों पर ये लीफ माइनर आ चुका है तो आप उसे नीम ऑयल की सहायता से उसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो आप फिर केमिकल कंट्रोल का भी सहारा ले सकते हैं। तो केमिकल कंट्रोल में आपको सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है, जिसमें एमीडा, क्लोरोपाइरीफॉस इन दोनों को आप मिलाकर दे सकते हैं। इनको आपको 1-1 ml लेकर 1 लीटर पानी में मिक्स कर अच्छी तरह मिक्स कर आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इनकी समस्या परमानेंट आपके पौधों से चली जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।